हेलो, जय जैन। आप सबका मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो अयति पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूं जो सूर्य अभी तक कैंसर राशि में ट्रांजिट कर रहे थे, अब 17 अगस्त को वो कैंसर से मतलब कर्क राशि से निकल के अपने ही साइन लियो मतलब सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि पूरा 1 महीने के रहेंगे। इसको हम लोग जैसे संक्रांति भी बोलते हैं, सूर्य संक्रांति, ठीक है। और जैसे आप लोग को ऑलरेडी पता है कि अभी भादो चालू हो गया है, ठीक है। तो भादो में ये जो महीना होता है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं बोला गया है, इसलिए इसमें बहुत सारे आपने देखोगे फेस्टिवल्स आते हैं। गणेश चतुर्थी आती है, जैन लोग के दशलक्षण पर्व आते हैं, तो वो इसलिए आते हैं कि ये क्योंकि ये जो टाइम होता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। बारिश ख़त्म होती है, विंटर्स चालू होती है, ठीक है। और रेनी सीजन में जैसे देखें कि बहुत सारे जीव आते हैं, इसलिए ये क्यों नहीं अच्छा, क्योंकि जीव बहुत मरते हैं। जैसे पता है बारिश के जीव बाहर आते हैं और बहुत ज़्यादा मरते भी हैं, तो उस वजह से बहुत घात होता है जीवों का। तो इस वजह से ये जो भादो महीना होता है इसमें बहुत ज़्यादा धर्म किया जाता है, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं या जो हर्डल्स हैं ये सब हम लोग अपना क्लियर कर सकें, ठीक है। अब मैं बिना देर किए डायरेक्टली मैं सन इन लियो पे आऊँगी। तो ये वाला जो ट्रांजिट आप लोग का हो रहा है क्यों इम्पॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगी आपको। ये पूरा पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगी, क्योंकि मैं हमेशा हर एक वीडियो में प्रॉपर इंट्रोडक्शन देती हूँ, उसके बाद मैं 12 असेंडेंट्स को लेती हूँ, ठीक है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सूर्य राहु केतु एक्सिस पे आ रहा है। आपको पता है कि केतु मई मंथ से मतलब मई 2025 से सिंह राशि में ही प्रवेश कर रहा है। बहुत दिन तक वो मंगल के साथ युति बना के बैठा हुआ था, तब आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस आप लोग को देखने मिले थे। जैसे वो फ्लाइट का केस हुआ था, जो कि बहुत बड़ा केस हुआ था, और हमने अपने खुद के इतने अच्छे अच्छे लोगों को खो दिया उसमें, ठीक है। तो वो क्योंकि बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी थी। अब वापस से जो सूर्य है वो भी फिर से केतु के साथ करेगा, वापस से वो फायर एनर्जी कहीं ना कहीं वापस से बन रही है नेक्स्ट 1 महीने के लिए, ठीक है। तो मंगल वाली थी वो एक्शन था, सूर्य ईगो प्राइड होता है, ठीक है। मैं डिटेल में इसको समझाऊंगी, बट ये भी जो युति है थोड़ी सी आप लोग को संभल कर रहना है। बाकी मैं 12 असेंडेंट पे एक्सप्लेन करूंगी, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा किस चीज़ों में आप लोग को सावधानी रखनी है और किस चीज़ों के लिए आप लोग के लिए अच्छा है, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ है, मैंने बताया कि सन राहु केतु एक्सिस पे ज्वाइन हो रहा है। थोड़ा सा मैं इसको इंडिया के अकॉर्डिंग बता देती हूँ। इंडिया की जो कुंडली होती है उसका जो लगना है वो होती है टॉरस 2, ठीक है। तो उसमें जो लियो साइन आता है वो आता है 4th हाउस में। तो मतलब इंडिया की कुंडली में सन ये वाला जो ट्रांजिट कर रहा है ये 4th हाउस में आएगा। 4th हाउस में सूर्य उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, और केतु को ज्वाइन करेगा। 4th हाउस आपकी जनता का होता है, ठीक है, हमारे नेटिव प्लेस का होता है। तो अब क्या होगा, बहुत सारे सूर्य क्या लीडरशिप क्वालिटी है, पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है। जनता का प्यार किसको मिलता है, पॉलिटिशियंस को मिलता है, ठीक है। तो अब बहुत ज़्यादा जो जनता है ना वो एकदम फायरी हो जाएगी। अब क्या होता है ना, जब भी कोई मिनिस्टर उनके अकॉर्डिंग नहीं करता है तो वो लोग बहुत ज़्यादा अपना सुझाव देना स्टार्ट कर देते हैं या फिर नेगेटिव बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो वाली चीज़ आपको लगेगी, मतलब लोग पॉलिटिशियन को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देंगे इस 1 महीने के अंदर। ये आप लोग को देखने मिलेगा। कुछ पॉलिटिशियंस का कोई स्कैम अगर कर रहे थे तो वो ओपन हो जाएगा। कोई करप्शन बहुत बड़ा चल रहा था वो आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। और मतलब बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियंस में फाइट्स वगैरह हो जाएगी। ईगो प्राइड की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आप लोग को देखने को मिलेगी इंडिया प्रोस्पेक्ट से, ठीक है। तो ये वाला जो ट्रांजिट है ना ये वापस से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मार्स केतु की एनर्जी थी तो फायर एनर्जी थी, तो आग लगना ये सब था। सूर्य केतु की है तो वो ईगो है, ईगो क्लैश होगा आपस में लोगों के साथ में, उस वजह से काफ़ी रिश्ते टूटेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, करप्शंस के स्कैम्स वगैरह ओपन हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोग को देखने को मिलेगा इंडिया फ्रंट पे, ठीक है। अब मैं आती हूँ प्रॉपर आप लोग के ऊपर क्या पर्सनली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो सूर्य अपनी ही राशि में आ रहे हैं। अब ऐसे मान के चलो आप अपने घर में रहते हो तो अपने घर को ही कभी बर्बाद नहीं करोगे। आप अपने घर में सब तोड़ा फोड़ी करना स्टार्ट नहीं कर दोगे, बर्बाद नहीं करोगे, ठीक है। दूसरों के घर में जरूर आप तोड़ा फोड़ी कर दोगे चीज़ों की, लेकिन अपने घर को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखने चलने वाले होते हैं। तो ऐसे ही कोई भी प्लैनेट अगर अपने घर में आता है तो अपने घर को कभी खराब नहीं करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्यों आएगी अब यहाँ पे, ऐसे मान के चलो कि सूर्य अपने घर में आ रहा है। जैसे हम अपने घर में आ रहे हैं तो हम बहुत राजा जैसा बिहेव करते हैं, लेकिन उसी घर में पहले से ही मान लो कोई धार्मिक गुरु बैठा हुआ है, ठीक है। ऐसा कोई इंसान बैठा है जो साधना लगा है। अब वो साधना कर रहा है तो हम अपने घर में बहुत ज़्यादा चिल्ला नहीं सकते, चीज़ों को मेंटेन कर, क्योंकि उसको डिस्टर्बेंस हो जाएगा केतु को। और जब साधना में डिस्टर्बेंसेस होता है तो फिर हमारे लाइफ में हर्डल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं,
समझ में आया आप लोग को? ठीक है, कि मतलब एक घर में सूर्य अपने ही घर में प्रवेश कर रहा है, ठीक है, तो वो बहुत ईगो प्राइड में रहेगा, लेकिन उसी घर में ऑलरेडी बहुत पहले से कोई साधना करने वाला इंसान ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो सूर्य अपनी प्राइड ईगो से उस साधना को भंग नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं उसमें अंदर एक ईगो, गुस्सा, प्राइड आएगा जो वो निकाल नहीं पाएगा, ठीक है, तो इनर बैटल से वो अपना फाइट करता रहेगा, अपने सोल से खुद से फाइट करता रहेगा। तो इस वजह से जो सूर्य केतु को ज्वाइन करे ना, इस वजह से प्रॉब्लम आएगी। दूसरी चीज क्या है, उसके अपोजिट राहु बैठा हुआ है। राहु क्या है, इल्यूजन थॉट। अब राहु वहां पे क्या बोलेगा, नहीं तुम और करो, तुमको ये चीजें क्यों रुक रहे हो, तो अब वो पजल्ड हो जाएगा कि मैं बहुत करूं कि मैं साधना को फॉलो करूं, ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन। तो ये वाला जो ट्रांजिट है ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला स्टेट रहेगा, ठीक है, तो ये इस वजह से ये जो है वो प्रॉब्लम्स आएंगी। अब सूर्य को हम केतु को सेपरेट रख देते हैं, पहले सूर्य को समझते हैं लियो में क्या से देता है। अपने ही घर में लियो क्या होता है, शेर, उसका सिंबल देखो शेर, जंगल का राजा, तो वहां पे हर चीज लीडरशिप क्वालिटी के रोल की चीजें होती है, बहुत हाई फाई चीजें होती हैं, बड़े बड़े लोगों से सामना होता है, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस होता है, एक बोल्डनेस होती है, एक सेल्फ एक्सप्रेशन ऐसा होता है कि मतलब आप किसी को हिला नहीं सकते हो। तो ये होता है जब सन अपने लियो में एंटर करता है, ठीक है, उसके अंदर वो एम्बिशियस आ जाता है, वो मतलब पर्सनल अट्रैक्टिवनेस आ जाती है कि हाँ मैं कुछ कर दिखा सकता हूँ, छोटा मोटा नहीं, बहुत हाई फाई करके दिखा सकता हूँ, ठीक है, वो करेज आ जाता है। तो सन जब भी लियो में एग्जिस्ट करता है तो ये सब चीजें हमारी एक्टिव हो जाती है, ठीक है। और अगर इसको मैं पर्सनल फ्रंट पे मैं देखूं तो क्या होता है ना कि हम लोग जैसे कोई लीडरशिप क्वालिटी के रोल पे जाना चाहता है तो वो चीजें हो जाती हैं, ठीक है, हम लोग कोई बहुत बड़े बड़े न्यू वेंचर्स स्टार्ट कर सकते हैं इस टाइम पे, ठीक है, कोई जैसे मान लो बहुत टाइम से हम दबे हुए थे तो हमारा नेम एंड फेम बहुत ज्यादा गेन्स हो सकता है और बहुत बड़े बड़े लोगों के बीच में हम लोग का वो इज्जत मेंटेन हो सकती है, ठीक है। तो पर्सनल फ्रंट पे जब भी सन लियो में आता है तो ये सब चीजें आप लोग को देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब क्या है कि केतु जो है वो लियो में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है 18 मई से। अब केतु क्या होता है, वो प्रॉपर मैंने पता साधना, तो वो क्या है, प्रॉपर स्पिरिचुअल प्लैनेट है, वो डिटैच करता है, किससे डिटैच करता है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड सर्कल हो, रिलेशनशिप्स हो, मनी हो, करियर हो, फाइनेंसेस हो, वेल्थ हो, सबसे डिटैच करता है। वो ये बोलता है सिर्फ हमारा अल्टीमेट गोल है वो है हमारा मोक्षा, ठीक है, हमको उस पर फोकस करना है, तो इसलिए वो सबसे डिटैच करके सिर्फ साधना में मग्न कर देता है, ये होता है केतु, ठीक है। अब ये किसको ज्वाइन करेगा, सन को ज्वाइन करेगा 17, सन ज्वाइन करेगा केतु को 17 अगस्त को, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, थोड़ा सा अब आप लोग के अंदर हिडन चैलेंजेस आएंगे। अब मैंने आपको ये चीजें अगर आपने स्टार्टिंग में भी पूरा देख लेना तो समझ में आएगा कि हिडन चैलेंजेस क्यों आएंगे, क्योंकि साधना को वो डिस्टर्ब नहीं कर सकता। एक जगह राहु बोलेगा कि और आग लगाओ और साधना बोलेगी कि आपको चुपचाप होकर बैठना है, ईगो प्राइड ये किसी काम का नहीं है। तो सन पजल्ड हो जाएगा, तो हिडन चैलेंजेस वो अपने अंदर ही सोचता रहेगा मैं किसकी फॉलो करूं, तो थोड़ा सा हिडन चैलेंजेस, हिडन बैटल्स आप लोग का थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टेट रहेगा, माइंड बहुत डिस्टर्ब फील करेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है आप लोग साथ में। तो अब आप लोग इस चीज को सॉल्व करने के क्या करोगे, आप लोग खुद ही अपने इनवर्ड, अपने इंट्यूशन से, अपने स्पिरिचुअलिटी से सोचने की कोशिश करोगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो वही केतु होता है। केतु क्या होता है, पास्ट कर्मा को लिंक करके लेकर आता है और वो क्रॉस चेक है, ठीक है। हम एक क्रॉस चेक लगाते हैं कि क्या जो हम लाइफ में चीजें कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, या फिर हमारे लिए क्या सही है, क्या हमको एक्चुअल में चीजें करनी चाहिए। तो ये केतु करवाएगा, ठीक है। किससे करवाएगा, सूर्य की हेल्प से केतु करवाएगा, अपने इनर बैटल में फाइट करवाएगा कि आप प्राइड कर रहे हो, घमंड कर रहे हो, ईगो कर रहे हो, पैसा के लिए भाग रहे हो, लीडरशिप क्वालिटी, तो क्या ये लिटरली जरूरी है आपके लिए, क्या आप जिस चीज के पीछे भाग रहे हो क्या वो एक्चुअल में जरूरी है। तो ये चीज करवाएगा सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आप लोग अब क्या करोगे, इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। और ये देखो नेगेटिव इसलिए क्योंकि जब भी कोई दिक्कत होती है तो हम लोग पजल्ड हो जाते हैं, ठीक है। बट अगर आप लोग इसको पॉजिटिव वे में कैसे ले सकते हैं, तो अगर आप लोग इंट्रोस्पेक्ट करोगे चीज़ों को कि हाँ, तो हो सकता है कई लोग घमंड छोड़ दें। अगर घमंड आप छोड़ रहे हो तो समझ लो आपने कितने बड़े कार्मिक अपने रिलीज कर दिए हैं, ठीक है। कोई लोग गुस्सा छोड़ सकता है, कोई लोग इलीगल काम कर रहे थे वो छोड़ सकते हैं। तो इस ट्रांजिट में आप लोग गलत कामों को छोड़ोगे, अच्छे कामों को अडॉप्ट करेंगे। लेकिन क्या होता है ना, हम किसी चीज़ के अगर आदी हो जाते हैं ना तो उसको छोड़ने में हमको दिक्कत होती है, इसलिए ये बेकार है। लेकिन पॉजिटिव क्या है कि उसके आगे की जिंदगी आपकी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत डिटेल में मैंने समझा दिया है। अब ये जो है, क्योंकि ये केतु को ज्वाइन करें तो थोड़े से कार्मिक इवेंट्स आएंगे, जो पास्ट कर्मा या पास्ट में जो चीजें आप लोगों ने गड़बड़ की होगी उस पर आप लोग इंट्रोस्पेक्ट करोगे अपना, ठीक है। अब जो लियो होता है वो सन से ही रूल होता है, और वो किस चीज का, अगर कालपुरुष कुंडली में देखोगे तो 5th हाउस का लॉर्ड होता है। तो 5th हाउस क्या हो गया आपका? आइडेंटिटी, अथॉरिटी, क्रिएटिविटी, लीडरशिप क्वालिटी, चिल्ड्रंस, लव रिलेशनशिप। तो इन सब चीज पे आप लोग को इम्पैक्ट इन जनरल देखने को मिलेगा, ठीक है। और केतु क्या होता है? आपका हेडलेस शैडो है, मतलब उसके पास सर नहीं है, सिर्फ बॉडी है, इसलिए वो सिर्फ साधना ही करना चाहता है। तो पास्ट लाइफ कर्मा, स्पिरिचुअलिटी, लिबरेशन, तो ये सब चीजें जो होता है वो केतु से डिनोट होता है। तो अब वो टाइम है कि आप लोग का जो नॉर्मल ईगो है, जो आप लोग का नॉर्मल प्राइड है, उसका टेस्टिंग होगा, ठीक है। कि वो ईगो प्राइड आप लोग पॉजिटिव वे में कर रहे हो कि नेगेटिव वे में कर रहे हो, कौन कराएगा? केतु, ठीक है। और आप लोग अब ये सब चीजें अगर पॉजिटिव वे में कर रहे हो तो उसको अच्छे वे में यूज करोगे, नेगेटिव वे में कर रहे हो तो उसको छोड़ोगे और रीडायरेक्ट करोगे अपने पर्पस को, जो आपके लाइफ में आगे डायरेक्शन है उसको रीडायरेक्ट करोगे, रीसरफेस करोगे कि अब मैं क्या जो कर रहा था वो सही था, वही मुझे कंटिन्यू करना चाहिए कि मुझे अपने आप को चेंज करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसको और मैं स्पेसिफिक करूं तो क्या क्या करेगा? सबसे पहला पॉइंट है कि ये आपके ईगो को क्रॉस चेक लगाएगा, ठीक है। आप अपने आप से पूछोगे, आई एम द ओनली वन कि देयर आर मोर पीपल, मतलब मैं ही एक अकेला इंसान हूं पूरे जिंदगी में कि और भी मेरे जैसे लोग हैं, ठीक है। तो वो आई एम, मेरा, मैं वर्ड जो करते वो आप लोग का अब खत्म बिल्कुल होने वाला है, या उस पर आप लोग बिल्कुल क्रॉस चेक लगाने वाले हो, ठीक है। अपने टाइटल पे, अपने स्टेटस पे, रिकॉग्निशन पे आप लोग बहुत ज्यादा अपना क्रॉस चेक लगाओगे कि क्या मैं जो मैं वर्ड करता हूँ क्या वो सही है कि या वो गलत है, ठीक है। सेकेंड चीज जो होगी आपके साथ, पास्ट लाइफ कर्मा आपके वापस आएंगे। कुछ ऐसी चीजें आपको देखने मिलेगी जो आपने पास्ट में आधी अधूरी छोड़ दी थी, वापस से उसको क्रॉस चेक करोगे और उसको इम्प्रूव करके कैसे इम्प्रूव करोगे? स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे, ठीक है, लिबरेट करके। स्पिरिचुअलिटी लिबरेशन है केतु, ठीक है। तो उसको लिबरेट करके आप लोग अपनी लाइफ को बैलेंस करने की बिल्कुल कोशिश करोगे। वो आपके अनफिनिश्ड कर्मास रहेंगे जो आपके पूरे अब होंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है आपका लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है। आप लोग अपने पावर के लिए, अपने प्राइड के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए अभी तक जो काम आप कर रहे थे, जो स्ट्रगल आप लोग कर रहे थे, उस पे भी आप लोग एक बार क्रॉस चेक लगाओगे कि क्या मैं वो सही कर रहा था, ठीक है। अगर मेरे को लीडरशिप क्वालिटी रोल पे जाना है तो सिर्फ मुझे दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, ठीक है, मुझे लोगों का भला करने के लिए मुझे ये काम करना है। तो केतु ये चीज आप लोग को लीडरशिप क्वालिटी में करवाएगा कि लीडरशिप क्वालिटी को आप लोग को ह्यूमिलिटी के साथ ऐड करवाएगा, ठीक है। कि सिर्फ आपको दुनिया को नहीं दिखाना है, दुनिया के साथ लोगों की मदद भी करनी है उस पावर से, ठीक है। फोर्थ आपका है स्पिरिचुअलिटी, क्रिएटिविटी के साथ में चीजें आप लोग की होंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि लियो जो होता है वो हमारी आर्टिस्टिक एनर्जी है, क्योंकि 5th हाउस का कालपुरुष, 5th हाउस वो क्रिएटिविटी से भी लिंक होता है। तो अब आप लोग कुछ भी चीज कर रहे थे वो नेम एंड फेम पाने के लिए कर रहे थे, ठीक है, कि मेरा नेम एंड फेम होना चाहिए। बट अब आप जो चीज करोगे ना वो अपने इनर, मतलब इनर जॉय के लिए, अपनी खुद की अंदर की हैप्पीनेस के लिए चीजों को करना स्टार्ट करोगे, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए करने के लिए स्टार्ट करोगे। और ये आप कैसे करोगे? इनर जॉय मतलब इनर हीलिंग करोगे स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे, जिसपे चीजें आपकी इंप्रूव होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसमें क्या देखने को मिलेगा? अथॉरिटेटिव जो चैलेंजेस हैं आपके, ठीक है, उस पे भी आपका क्रॉस चेक्स लगेगा। अब अथॉरिटेटिव चैलेंजेस कैसे हैं आपके? कि जो कुछ लोग का पॉलिटिशियंस हैं, अब कोई गलत काम कर रहे थे तो उनका कुछ सेटबैक हो सकता है, उनके कोई स्कैम्स ओपन हो सकते हैं। जो अथॉरिटेटिव पावर्स है, जो हायर पोजिशन पर बैठे हुए हैं, ठीक है, एमए है, एमपीज है, ठीक है, तो इन लोग अगर कोई गलत राह पे कर रहे थे तो इन लोग भी क्रॉस चेक लगाएंगे क्या जो मैं कर रहा था वो सही है, ठीक है। तो वो जो अथॉरिटेटिव पावर वाले जो भी पोजीशंस है उन पे भी थोड़ी दिक्कतों का सामना अब करना पड़ेगा, ठीक है। सडनली उनकी वो इमेज बाहर आ सकती है कि ये गलत काम कर रहे थे, वो करप्शन से ओपन हो सकते, तो ये सब चीजें बिल्कुल इसमें होंगे। जो हिडन ट्रुथ है अथॉरिटेटिव वालों के, वो चीजें सामने दुनिया के आ सकती हैं, ठीक है। अब सन क्या होता है? फादरली फिगर, एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में उसको फादरली फिगर बोला। तो थोड़ा सा आपके फादर के साथ भी जो रिलेशंस है उसमें भी क्रॉस चेक होगा। और वो किस पे क्रॉस चेक होगा? देखो, कार्मिक रिलेशंस जो आपके थे, अनफिनिश्ड रह गए थे, उस पर हीलिंग करोगे, सोचोगे, समझोगे, और उसके बाद थोड़ा सा डिटैचमेंट होगा फादर के साथ रिलेशनशिप्स में, और अपने आप को आप इंप्रूव करने की कोशिश करोगे उनके साथ रिलेशन। डिटैचमेंट होगा, क्यों डिटैचमेंट? इसलिए नहीं कि लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, इसलिए डिटैचमेंट होगा ताकि आप सोच पाओ कि अपने फादर के साथ क्या अनफिनिश्ड कार्मिक्स थे, वो आप लोग उसको इंप्रूव कर सको,
ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया कि जो सन इन लियो आ रहा है और केतु को को ज्वाइन कर रहा है तो उसका क्या आप लोग के लाइफ में असर रहेगा, ठीक है। और भी जो डे टू डे रूटीन्स में जो आप लोग को देखने मिलेगा वो ये है कि आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा इनर बैटल के साथ फाइट करोगे, स्पिरिचुअलिटी में तो थोड़ा सा लेस मोटिवेटेड फील करोगे, क्योंकि अभी तक आप दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे थे तो मोटिवेशन बहुत आता है, हम लोग को 10 लोग देखेंगे, बट अब वो 10 लोग कट जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा आप लोग लेस मोटिवेटेड या लेस कॉन्फिडेंट अपने दुनिया में फील कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है सडनली किसी की लीडरशिप क्वालिटी रोल ऑलरेडी है और उसने कोई स्कैम किया और उसका लीडरशिप क्वालिटी रोल खत्म कर दिया जाए या उससे छीन लिया जाए। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोग को देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आप लोग का अब मेडिटेशन बढ़ेगा ताकि सोल पे आप लोग वर्कआउट करोगे, अपने इनर हैप्पीनेस पे थोड़ा सा वर्कआउट करने की कोशिश करोगे। हिडन टैलेंट्स जो हैं आपके वो दुनिया के सामने आ सकते हैं, ठीक है। बहुत टाइम से आपके कोई टैलेंट्स थे जो अनफिनिश्ड रह गए थे और वो टैलेंट्स ऐसे हैं कि जो लीडरशिप क्वालिटी रोल तक आपको लेके जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मोटिवेशनल स्पीकर्स है तो आप दुनिया को, पॉलिटिशियंस है, कुछ बहुत पॉलिटिशियन जो पीछे रह गए थे, ठीक है, दुनिया के सामने नहीं आ पाते, अब उनका कुछ ऐसा टैलेंट सामने आएगा कि दुनिया के सामने आएगा कि हाँ ये पॉलिटिशियन भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आप लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज़्यादा आप लोग को देखने को मिलेगा, आपस में बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये था आप लोग का मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया कि सन जो केतु के साथ ट्रांजिट कर रहा है, राहु केतु एक्सिस, उसका क्या इन जनरल क्या इम्पैक्ट रहेगा। अब मैं लूंगी 12 असेंडेंट्स पे इसका क्या असर रहेगा, ठीक है। थैंक यू।